Good morning, student. Today we will be going to start the grammar's first chapter, the sentence, or we can say the important chapter of grammar. Sentence is important chapter of grammar. We will read in this chapter kind of sentences, okay, and group of word. What is sentence? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ सेंटेंस, तो ग्रुप ऑफ वर्ड नो, ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सारे ग्रुप ऑफ वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंसेस नहीं होते हैं, उसको हम सेंटेंस में काउंट नहीं करेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड हैं उसमें कंप्लीट सेंस निकलता हो, वो मीनिंगफुल हो, तभी हम उसको सेंटेंस कह सकते हैं। सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। एक तो कंप्लीट सेंस होना चाहिए उसका। सेंटेंस में एक वर्ब होता है, शुरुआत में सेंटेंस का जो शुरुआत होता है उसका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें पंक्चुएशन भी होना चाहिए। ठीक है, हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड, सारे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। मतलब जो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, जिसकी कंप्लीट मीनिंग निकल रही है, सेंसफुल है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। उसमें सेंटेंस में एक वर्ब होता है। शुरुआत, सेंटेंस का जो शुरुआत है, शुरुआत हमेशा शुरुआत का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें पंक्चुएशन लगाते हैं। पंक्चुएशन मीन्स अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो उसमें फुल स्टॉप लगेगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि सेंटेंस, हाउ वी मेक द सेंटेंस। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम देखेंगे एजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इसको 2 पार्ट में हम बांट दिए हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट आर ए एजर्शन इज नोन एज एजर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंस, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल बाइक, दे आर गोइंग टू पार्क, द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट। ये पॉजिटिव सेंटेंस हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आई डू नॉट ईट जंक फूड, यहाँ नॉट लगा हुआ है। शी विल नॉट हैव रीच्ड मुंबई बाय टुमारो, इसमें भी हमने नॉट का यूज़ किया है। मिस्टर जोशी इज़ नॉट राइटिंग, और यू डिड नॉट प्ले एनी मैच। तो जिसमें नहीं हो जाता है, जिसमें नकारात्मक शब्द रहता है, नेगेटिव वर्ड्स रहते हैं, तो वो नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बिगनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, जो हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इज़, आर, एम, वाज, वेयर, हैज़, हैव, टू, डज, डिड, हैड, कैन, में, तो ये अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जिसकी शुरुआत इससे होती है, बिगनिंग विथ WH ग्रुप ऑफ, जैसे व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, तो ये क्या हो जाता है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब हम इसको यूज़ करते हुए जो सेंटेंस बनाते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे वाजंट ही हियर एट द पार्टी, ही हैज़ ही प्लेड इन द मैच, क्या उसने खेला। डिड यू एक्नॉलेज द लेटर द डे बिफोर, विल शी बी एबल टू कम फर्स्ट इन द क्लास, वुड ही हेल्प अस, शुड शी कम टू मीट अस। तो यहाँ आप देखिए शुरुआत में सारे हेल्पिंग वर्ब लगे हुए हैं। इससे जो शुरुआत हो रहा है तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इसमें सारे में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। और बिगिनिंग विथ WH वाले ग्रुप से जो हो रहा है वर्ड से,
जैसे वेयर डू यू वांट टू गो, हाउ हैव यू स्पेंट योर टाइम, व्हाई डिड यू लिव हियर एट नाइट, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, whom डू यू वांट टू मीट। तो ये जो WH वर्ड ग्रुप जो हैं इससे स्टार्ट हुआ या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब उसके बाद देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, फिर इनरेस्ट प्रेयर होता है या फिर विश होता है। तो हम इसमें देखते हैं ए टाइप ऑफ सेंटेंस दैट शोज एडवाइस आर इंस्ट्रक्शन आर एक्सप्रेसेस ए रिक्वेस्ट आर कमांड नोन एज इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो उसमें हम ये देखते हैं एग्जांपल, प्लीज़ गिव मी योर बुक, इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गो टू योर क्लास, ये कमांड है। प्रैक्टिस हार्ड एज यू विल नॉट अचीव द रैंक दैट यू आर विशिंग फॉर। तो ये क्या हो गया, एडवाइस है कि आप अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो जिसमें तुम पहुंचना चाह रहे हो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, उस रैंक में नहीं पहुंच पाओगे। एक्सक्लेमेटरी में क्या हो जाता है, आश्चर्यजनक, जैसे जिस चीज़ को हम बोलते हैं वो एक्सक्लेमेशन होता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रांग इमोशंस आर सडन फीलिंग इन इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हाउ वेल ही प्लांट्स, फिर वेल डन जो बोलते हैं, या हाउ नोबल ही इज़, कितना महान व्यक्ति है, या फिर व्हाट अ बोरिंग प्ले इट इज़, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़। तो ऐसे जिसमें हम थोड़े से आश्चर्य वाले इसमें रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। चिल्ड्रन हियर सम एक्सरसाइज इज़ डन फॉर यू एंड रेस्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि डू इट बाय योर सेल्फ, डू इट बाय योर सेल्फ। तो ये दो को आपको करना है जैसे इसमें किया हुआ है। एक मैं आपको बता देती हूँ, हैव द वी गेम हुर्रा वन। तो इसमें हमको क्या करना है, पहले तो आप सेंटेंस को पढ़ लो। ऊपर जो डायरेक्शन दिया गया है कि रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस एंड अप्लाई द अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन वेयर एवर नेसेसरी। तो यहाँ जो लिखा हुआ है फर्स्ट वाला आप देखिए, हैव द वी गेम हुर्रा वन। तो इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो पहले तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है कि ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो इसमें हम शुरुआत कैसे करेंगे, ये देखिए हुर्रा, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क है, वी हैव वॉन द गेम। तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया कि हमने मैच जीत लिया, गेम जीत लिया। तो ये आपके लिए 3 किया हुआ है और बाकी का जो 3 है ये आपको करना है। तो ऐसे ही बाकी में भी आप देख सकते हैं कि जो किया हुआ है उसको छोड़ के डू इट बाय योर सेल्फ जो है ये आपको करना है, ओके। और जो ई वाला है, ठीक है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसको आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे एंड इफ़ यू आर अनेबल टू डू दिस तो फिर मैं इसको आपको बता दूंगी क्लास में, ओके चिल्ड्रन। Our first chapter, the sentence, is completed now, okay, and I will ask you for the almost all the exercise of today's, okay. You have to do it by yourself. Thank you.